Dear children, today I am going to explain the last poem of Flamingo, that is Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tigers. Now about its poet, Andrine Rich, who was born in 1929 in USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. Actually, this poem was written in 1950s, and in those days there was a great exploitation of women. There was many atrocities thrust upon them. उनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं थीं, उनका बहुत शोषण हो रहा था और समाज में उनको काफ़ी परेशानी थी। उन सबको ध्यान में देखते हुए पोइट ने इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया है इस पोइम में कि आंट जेनिफर जो है, व्हेन शी इज ड्राइंग द टाइगर्स ऑन द पैनल, तो व्हाट इज़ हर कंडीशन, और ये कंडीशन एक वुमन की क्या शो करती है कि हर मैरिड लाइफ हाउ इट वाज सो डिफ़िकल्ट, और इन टाइगर्स को पैनल पर एम्ब्रॉयडरी करना, व्हाट डज इट शो, ये किस बात को दिखाता है, ये सब चीज़ इसमें बताई गई है। नाउ आई एम जस्ट रीडिंग द पोइम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace its sleek, chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. In the first 4 lines, what the poet wants to tell, Aunt Jennifer's tigers prance कहते हैं jump over from one side to another side. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Screen means a wall. Aunt Jennifer ने जो टाइगर बनाई हैं उस पैनल पर जो ड्रॉ किए हैं, ऐसा लग रहा है दे आर जंपिंग अक्रॉस द बॉल, वो उछल रहे हैं बॉल पर। ब्राइट टोपाज, यहाँ पर पोइटिक डिवाइस मेटाफर है, जैसा मैंने बताया था कि सिमली में एज, कंपैरिजन में एज और लाइक लगाते हैं, और मेटाफर में कंपैरिजन तो होता है लेकिन लाइक और एज जैसे वर्ड्स नहीं लगते हैं। नाउ ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, डेनिजन्स कहते हैं ड्वेलर्स, जो निवासी वहाँ के, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब ग्रीन फॉरेस्ट्स। तो टाइगर्स कहाँ के निवासी, कहाँ रहते हैं? दे आर लिविंग इन द ग्रीन फॉरेस्ट्स। दे डू नॉट फियर, टाइगर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि टाइगर्स आर
fearless, they do not fear the man, वो कभी भी ह्यूमन से डरते नहीं। beneath the tree, अगर मान लीजिए पेड़ के नीचे ह्यूमन बीइंग्स बैठे हुए हैं या वो हंटर हो सकते हैं, बट टाइगर्स विल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ देम, टाइगर्स उनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे। दे पेस इन स्लीक chivalric certainty, they pace in sleek and they run fast। यहाँ sleek का मतलब है they are shining and well groomed, काफ़ी shining and well groomed animals। और chivalric कहते हैं honorable and brave, they are also very brave and honorable animals। So in these 4 lines, what the poet wants to tell, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, they have been compared with the bright topaz। bright topaz किसको कहते हैं? जो एक पीला पुखराज होता है, जो देखा होगा ज्वेलरी में, ज़्यादातर रिंग में उसको डालते हैं, पीला पुखराज जिसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी, उसको कहते हैं। तो तुलना किससे की गई है? ब्राइट टोपाज। डेनिजन्स, निवासी, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कहाँ के निवासी कहाँ रहते हैं? ग्रीन फॉरेस्ट्स में। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ये किसी से नहीं डरते हैं, भले ही हंटर हो जो नीचे बैठा हुआ, इसको हंटर मान सकते हैं, शिकारी, लेकिन टाइगर्स को उससे भी डर नहीं है। दे पेस इन स्लीक, और वो दे रन फास्ट, पेस इन पेस मीन्स दे रन फास्ट, स्लीक दे आर द एनिमल्स ऑफ शाइनिंग एंड वेल ग्रूम्ड, काफ़ी चिकने और बने ठने एनिमल, काफ़ी सुंदर। सिवेलरिक, सिवेलरिक कहते हैं दे आर ऑनरेबल एंड ब्रेव। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंस, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं। सो आई अंडरस्टूड, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द फर्स्ट 4 लाइन।